राम नारायण जगत गुरु करे बोध संसार, और बचन प्रताप से छूटे वो समर्थ के कड़ियार। कि जो नारायण जगत गुरु उस समय जो नारायण पंथ हुआ करे बोध संसार, उसके बोध को पूरा संसार करेगा। और बचन प्रताप से छूटे तो वो कहे कि बचन के प्रताप से छूटें वो समर्थ कड़िहार। कि ऐसे कड़िहार हैं समर्थ जो नारायण दास हैं, जिनके वचन मात्र से ही पूरा संसार छूट जाएगा। ठीक है, लेकिन नारायण दास तो मतलब कभी आए ही नहीं थे। अब जा मैं देखो अनुराग सागर में आए हुए या ना आए हुए हैं, बस अब हमने खोज ना करी है, तुम कर लियो। जो ये कह रही है उसकी चीज़ देखो, आगे सुनो। कि नारायण दास तो इनके पहले पुत्र थे। हाँ, तो उनको दिया था, उन्होंने गद्दी चलाई थी। हाँ, हम दिखाएंगे इसमें। और वैसे तो चूड़ामणि की दिखाओ था। अरे तो आगे सुनियो कि ना सुनियो। अच्छा हाँ, सुनाओ। तो अब वंश साखी वंश अंशन के धर्मदास उपजाओ, कि जो वंश के अंश हैं उनका वो उपचाव कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि धर्मदास विनती अनुसारी, साहब विनती सुनो हमारी। ठीक है, ठीक है, कि हे धर्मदास हम विनती कर रहे हैं कि हमारी विनती सुनो। धर्मदास कर रहे कि काया पांजी को भेद लखावो, ठीक है, और वंश अंश दो तत् समझावो। कि जो काया पांजी है उसका हमें भेद बताओ, और वंश और अंश दोनों को समझाइए कि अंश कौन है और वंश कौन है। तत्व माने वह है, यानी वे दोनों। हाँ, दोनों समझाओ। ठीक है। बा संदेह कहो जाते हो ओवारा, और सोई भेद तुम कहो पुकारा। यानी कि वो संधि कहो वह बात कहो। ठीक है, संधि वैसे संधि मैंने जोड़ना होता है, यानी वह कहो जिससे हो ओवारा, यानी जीव का उद्धार हो जाए। और सोई भेद तुम कहो पुकारा, भाई भेद हमको पुकार कर कहो या हमें बताओ। संधि माने बा संधि कहो, संधि जुड़ा होता है। संधि माने जुड़ना भी होता है, संधि माने समझाना भी होता है। हाँ, वो कुछ मान वही चीज़ है, हमें समझाओ। भाई संधि कहो जाते हो, यानी ऐसी बात कहो समझाए कि हाँ। तो धाम चार का मर्म बताओ। चार धाम को, ठीक है। हाँ, चार धामों का हमें मर्म बताओ। कैसे कलसो आन समावो, मतलब हम कैसे कलसो आन समावो, यानी कैसे हम कलसा रहे हैं, कैसे हम सही हो जाए। कैलसो, हाँ, कैलसो भाषा है यार वह। हाँ, मेरी बात। धर्म राय जो अमर बल वीरा, कि धर्मराय जो है वो बहुत बड़ा बलवान है, जो काल है धर्मराय। हाँ बिल्कुल, धर्मराय बोलते हैं। तीन लोक में ताकि पीड़ा, अपनी तीनों लोकों में पीड़ा डाल रहा है। पीड़ा मतलब, ठीक है, यानी तीन लोक के जीवों को वह दर्द दे रहा है। जितने भी तीन लोक में जीव हैं तिरा तिरा कर रहे हैं उसके दुख के मारे। कसाई को बड़ा समझ। हाँ, तो कैसे पंथ चले जगमाही, ठीक, और तीन लोकों में ताकि छाई। अब बताओ। कह रहे हैं कि कैसे इसका पंथ चलेगा और कैसे तीन लोक में मतलब बाकी छाई। उभारा कैसे हो जाए? तो पांजी भेद लखा न हो, वंश अंश निर्धार, और इतनी संशय मिटाबो सतगुरु अंशोबार। कि पांजी भेद लखा न हो, वो कह रहे हैं कि पांजी भेद को लखा न हो, और वंश अंश निर्धार। ठीक है, और इतनी संशय मिटाबो सतगुरु हंस उबार। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वंश अंश जो है उसके अंश निर्धार कहते हैं उसके समर्थन में। हाँ, निर्धारित करो कहने का मतलब। हाँ, अब काया पांजी कह रहे हैं यहाँ पे सदगुरु साहब कि धर्मदास कहो समझाई, काया पांजी आधे है भाई। ये काया पांजी आधे है, अनाध। सुर नर मुन कोई गम्य न पावा, सुर नर, ठीक है, मुनि कोई गम्य न पावा, झूठी आस बांध सब खावा। काउल मरम है, और सब इसी झूठी आस में सब लोग वो लगे रहे, पूरा जीवन व्यतीत होकर के भ्रमित हो गए, मतलब भ्रम में पड़े रहे। पांजी चार भेद है भाई। अच्छा। चार अंश सब जगह समा भ्रमाई। पांजी चार भेद हैं और चार अंश ने पूरे जग को भ्रमा दिया है। पांजी का मतलब होता है जो कुरवाई करते हैं, चार भेद। ठीक है, तो अक्षर तीन लोक उलझावा,
अक्षर तीन लोक उर जावा, तीन लोक अक्षर ठहरावा। एक अक्षर से तीन लोक और तीन लोक से अक्षर। एक मिनट। हाँ, अच्छा तीन लोक उड़ जावा, ठीक है। अच्छा से तो तीनों लोक उड़ जाए दे, तीन लोग, अक्षर ठहरावा। ये तीनों लोक में अक्षर स्थित है। इस तरह मैंने वही बना दिया है जो अक्षर का तो अक्षर अक्षर। नियक्षर। जम्बू द्वीप है एम को बासा। अच्छा एम जो है जम्बू द्वीप में कैसे मुक्ति होए प्रकाशा। तो अब मुक्ति का प्रकाश कैसे होगा? क्योंकि जम्बूद्वीप में तो यम बैठो। हाँ, अच्छा ठीक है। तो मतलब जुगन जुगन चले आए, काये न सुख जीव मुक्ताए। तो कह रहे हैं कि कभी सर तुम तो जुगो जुगन से चले आए रहे हो, फिर तुमने काये ना कहो न सुख सुख शुल्क जीव मुक्ताए, मतलब सभी जो जीव तुमने क्यों नहीं मुक्ताए? कहो न शुल्क। चार वेद तुम्हें नहीं माने, चारों वेद तुमको नहीं मान रहे हैं। वेद किया सब जीव समावे, चारों वेद आपको नहीं मार रहे हैं। और वेद किया सब जीव समाने, यानी वेद किया सब क्रिया, वेद क्रिया क्रिया है। हाँ, वेद क्रिया सब जीव समाने, यानी कि वेदों की क्रिया सब जीवों में है। समाई हुई है। हैं? सब जीवों में वेदों की क्रियाएं हैं और वेद चारों तो आपको नहीं मार रहे हैं। तो साखी हमसो पंथ, यानी हाँ, हमसो पंथ न चाले, भवसागर दारुण है धुंध, वंश बयाले से तारो काटो कर्म के फंद। तो ये कहा कि हमसे पंथ नहीं चलेगा, भवसागर दारुण, यानी पूरे संसार में बहुत बड़ा धुंध है। धुंध मतलब एक विपत्ति आपत्ति की तरह, जो एक धुंध कहते हैं। धुंध माने मतलब ये समझ लो कि जो शोरगुल। और वंश 42 तारहु, तो ये कहना है कि जो 42 वंश उनको तारो, काटो कर्म के फंद। जो 42 पीढ़ी हैं, 42 वंश हैं, यही तर पाएंगे और बाकी पूरे संसार से हमें कोई मतलब ना आए। कबीर साहब ने कहा है जो 42 वंश हैं उन्हें तारो और काटो कर्म के फंद उनके। बाकी पूरे संसार में को हम नहीं तार पाएंगे, क्योंकि वे वेदों के क्रियाओं पे चलते हैं और वेद मतलब हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं। यहाँ तक समझ में आई बात? अब सतगुरु उपजाओ कह रहे हैं कि सुरो धर्मदास कहूँ मैं तोई, और तुम नहीं निज के चीने मोही। कबीर साहब कह रहे हैं कि हे धर्मदास, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम नहीं निज के चीने मोही, तुमने मुझे अपना नहीं जान पाया अभी तक। निज निज कहते अपना, ठीक है। हमरो कहो नहीं मानो भाई, अपना वंश मानो मुक्ताई। कहे हमरो कहो नहीं मानो भाई, तो हमारो कहो नहीं मान रहे हो, और अपना वंश मुक्ताओ, मानो मुक्ताई, अपने वंश को मुक्ताओ। तो सकल श्रेष्ठ गुण तुमहू कीना, पूरे संसार की कहने कि तुमको गुरु किया और तुमसे वंश 42 दीना। मैंने तुम्हारे लिए 42 वंश दिए हैं और तुमको जान बढ़ाई दीना, ठीक है। तुमको जान बढ़ाई दीना और जगत गुरु हम चूड़ामणि कीना। चूड़ामणि को हमने जगत गुरु किया है, जगत गुरु यानी पूरे संसार का गुरु। और हमसो समर्थ ऐसी कही और चूड़ामणि वंश जीवन निर्वही। कि तब कह रहे हैं कि समर्थ ने हमसे ऐसे कही कि जो चूड़ामणि है उसके वंश जीवन निर्वही, वही उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बचन वंश को जो नहीं मानी, ताको काल करे जिवहानी। जो वचन वंश को नहीं मानेगा उसको काल, उस जीव की काल जो है वो हानि कर देगा, उसे मतलब काल ले जाएगा। तो तुमको सेवे गुरु व्यवहारा
और सो देखे समर्थ दरबारा। जो तुमको गुरु के समान व्यवहार करेगा वो समर्थ का दरबार देखेगा, सतपुरुष का दरबार देखेगा। और जो नहीं माने कहा तुम्हारा, ताका सस्ती करे बह पारा। जो तुम्हारा कहा नहीं मानेगा और ताका जो है वो अपना उल्टा व्यवहार काल करेगा। ठीक है। तो तुम गुरु 42 वंश के और हम कहूँ वचन टकसार। तुम 42 वंश के गुरु हो, हम कहूँ वचन टकसार। हम इस वचन कह रहे हैं, तुम्हारे हाथ जीव सब पहुँचे हैं, तुम समर्थ कटिहार। तुम्हारे हाथ से सभी जीव पहुँच जाएंगे। ये चूड़ामणि की बात है। तो चलो तेरा हो सतगुरु में तुम बलिहारी, हेम मानव ने जो कहो तुम्हारी। कि हे गुरु जी, हे सतगुरु मैं तुम बलिहारी, मैं तो तुम्हारी बलिहारी तुम्हारी बात मान रहा हूँ। कि हम तुम सतगुरु हम शिष्य अजाना, और तुम सम हम पुरुष पुराना। तुम गुरु हो, हम अनजान शिष्य हैं, जो कुछ वो तुम ही हो। गुरुवाई का लेखा सुनावो, और बिन लेखा जीव कैसे मुक्तावो। कई गुरुवाई तो करेंगे, बाको लेखा कहाँ है और कैसे गुरुवाई करी जाए। अच्छा। हाँ, जो तुम कटिहार बनवाओगे वो जीवों को कैसे मुक्ता ले जाएगा, वो गुरुवाई बताओ। तो कह रहे हैं कि लेखा कहो तुम सतगुरु सब संशय निर्धार, और हम गुरुवाई करी है मानव वचन तुम्हार। कह रहे हैं कि लेखा कहो तुम सतगुरु, हे सतगुरु तुम लेख मतलब तुम बात कहो सब संशय निर्धार, पूरी संशय को निकाल के, और हम गुरुवाई करें तब हम गुरुवाई करेंगे तुम्हारे वचन को मान के निर्धार। ठीक है। तो गुरुवाई जुगत। अच्छा हाँ ठीक है, आप जुगत बताइए। क्या जुगत है? सुनो धर्मदास कहो मैं बानी, और बात हमारी तुम निश्चय मानी। अच्छा ठीक है, हाँ तुमने बात मान ली, अब तुम्हें बताओ। बचन वंश नहीं लागे भारा, लेखा देख चले कटिहारा। कटिहार जो है वो लेखा को देख के चलेगा। इशारे मिलते रहे। हाँ। और बिन लेखा गुरुवाई करई, आशा बंद काल मुख परई। अगर बिना लेखा के वो गुरुवाई करेगा तो वह काल के मुख में पड़ेगा। तो यहाँ पर है चौथा विषथार की जुगत। प्रथम लेखा जब चौका पुतावे, और तब निकुत मंत्र ले नीर मंगावे। मतलब मंत्र लेके नीर को, मतलब पानी नहीं कहते पानी को, तो चौका को पोता जाएगा तो निकुत मंत्र लेके उस नीर को मंगावे। निकुत यानी छोटो मंत्र। हाँ, कोई मंत्र है निकुत वाला, जो गुरुवाई करते हैं उनके बाद मंत्र होता है वो। ठीक है। दूसरे चौका पूरो भाई, काया मूल को मंत्र जगाई। उसमें काया मूल को मंत्र जगाओ जाए। तीसरे आसन करो विस्तारा, पुरुष शब्द निज करो पुकारा। तीसरा आसन लगाओगे, उसमें पुरुष शब्द निज करो पुकारा। ठीक है। और चौथे कलश ले आगे राखो, पंच तत्व को मंत्र मुख भाको। चौथे में कलश लेके आगे राखो, फिर पंचतंत्र को मंत्र। पचमो नरियल स्नान कराओ, पांचमो नरियल को स्नान कराओ, और सोहम शब्द लय भद्र कराओ। छठवें फिर तो जो सोहम काल को मंत्र हुई हो, तुम्हें कैसे मालूम सोहम काल को ही हो? कौन कह रहे हो सोहम काल को है? और नरियल का बताया कहो अधिकारी। सोहम शब्द लय मंत्र, नरियल है कि न को दया शब्द, नारियल भी काल का है, पढ़ा जाता है जल वगैरह। जीव के बदले नरियल दीना, और कपूर लौंग इलायची दल निर्णय की जुगत। बित बिन बिल छान केंद्रहु, और दीना गुरु जीव मुक्ति। तो इसमें लौंग है, कपूर है, इलायची, ठीक है, इलायची है, ये सब इकट्ठी होती हैं। अब आते हैं चौपाई। ठीक है। नौ में नया वस्त्र लय आवो। अच्छा, 9 वस्त्र चाहिए। हाँ। अमर चीर को मंत्र जपावो। 10 में 16 सुपारी धरो, पताल अंश को मंत्र उचारो। 11 में 5 बर्तन आनो,
आते नाम को मंत्र बखानो। अच्छा 12वें आन करो परवाना, धरो परवाना, और संधिक मंत्र करो परवाना। 13 चंदवा छत्र बनावा, और समर्थ मंत्र छत्रपति आना। अच्छा यानी कि जो चंदवा जो छत्र बनाया जाता है उसका मंत्र। 14वें आरती आन बनाई, सोहंग मंत्र निर्णय गोराई। 15वें तिनका अर्पण कीना, और 14 यम का मंत्र तब चीना। मतलब 15वें तिनका अर्पण, 16वें षोडश मंत्र प्रवाला, और कदली दल तहाँ उत्तम आना। 16वें में कदली दल। 17 सदगुरु करे निशानी, सो नरियल मोह डारो पानी। 18वें अमी शब्द लय नरियल मोड़े, और नहीं तो काल शीत लय तोड़े। बिना एकोत्री जो कटिहारा। अच्छा ये एकोत्री को मतलब कहा है? बताएंगे। एकोत्री होता है जहाँ पर 100 मतलब कटिहार बैठते हैं। एकोत्री को मतलब कड़ियार बैठते हैं। हाँ। ये एकोत्री को मतलब कोई कुछ और कह रहे हो? कौन कह रहा है? फिलहाल नाम तो नहीं बता। अभी हमारे यहाँ एकोत्री हुई थी वहाँ बनारस में। वो ये कह रहा है इसका नाम को हमने बाहर वो हम बता रहे थे, उसको नाम फिलहाल नहीं लेंगे हम उसको। हम फिलहाल किसी दिन उससे हम मैसेज करेंगे। हाँ। ये एकोत्री का मतलब क्या है वो ये हमसे मान लो वो अपने सत्संग में कह रहे इसका मतलब बूझ लो एकोत्री का मतलब क्या है। हम वो बूझना चाह रहे इसमें एकोत्री का मतलब क्या है वो बताओ। एकोत्री में 100 कटिहार बैठते हैं। हाँ। और ये एकोत्री तुम्हें और कहीं नहीं लिखी मिलेगी यहाँ के अलावा। हाँ। और देखे जो गुरु कहा, देखा एकोत्री जो कटिहारा, ते सब बांधे इनके द्वारा। बिना एकोत्री को जो भी मतलब कटिहार हो है। हाँ। बाके नाम लए भाई सब इनके ही द्वार में रही हैं। बिन लेखे जो गुरु कहावे, और गुरु डूबे शिष्य पार न पावे। इतना लेखा पावे सो सांचो कटिहार, कहे कबीर बिन लेखा जाने, छलय काल पट पार। इतना अगर काम नहीं करेगा वो बाकी सबको बिना एकोत्री के तो कभी फेल है। सत्यनाम साहेब बंदगी